नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। जिला सिरमौर के कसौली विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है। नेरी कला में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कसौली की 5 प्रमुख पंचायतों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है और जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी पात्र महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए पंचायत स्तर की वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है। अब महिलाएं सीधे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगी, जहां दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को एक ईमानदार, कर्मठ और युवा नेता बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य और राजनीतिक भविष्य की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अगर अच्छी तरह से चलेंगे तो एक दिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं उस कुर्सी पर ये पहुंच सकते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर पहुंचने के लिए आपको आपका नेता जिंदा रखना पड़ेगा, जिस तरह हमें जिंदा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने रखा है। सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस पौधे को आप लगाते हैं उसे सींचना भी पड़ता है, उसी तरह अपने युवा नेता को मजबूत बनाना और आगे बढ़ाना जनता की जिम्मेदारी है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि वर्क फ्रॉम माउंटेन के नए ट्रेंड के तहत पहाड़ों की शांत वादियों में काम करने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिमला, मनाली, कसौली, चायल और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों पर युवा, पेशेवर और निजी क्षेत्र के कर्मचारी इन दिनों रुककर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। कोविड के बाद बदली कार्य संस्कृति का सीधा लाभ हिमाचल के पर्यटन उद्योग को मिल रहा है। अब पर्यटन सिर्फ सुंदर नज़ारों को नहीं बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट, निर्बाध बिजली, आरामदायक वर्क स्पेस जैसी सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए होटल और होमस्टे संचालक भी विशेष पैकेज और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इस ट्रेंड का फायदा केवल होटल उद्योगों को ही नहीं बल्कि स्थानीय बाजार, टैक्सी सेवाओं, कैफे, रेस्टोरेंट और साहसिक पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबार को भी मिल रहा है। कुल मिलाकर वर्क फ्रॉम माउंटेन हिमाचल के पर्यटन को नई पहचान देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नए अवसर के द्वार खोल रहा है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार योजना को लेकर झूठ बोल रही है और लोगों में भ्रम फैला रही है। साथ ही ठाकुर ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, तो वहीं निर्माण कार्यों में केंद्र की हिस्सेदारी 75% से बढ़ाकर 90% तक कर दी गई है, जिसमें हिमाचल को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने ये दावा किया है कि योजना के समय पर भुगतान, देरी पर ब्याज, बेरोजगारी भत्ता और श्रमिकों के लिए बीमा सुरक्षा जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरी कम होने की बात पूरी तरह भ्रामक है और सरकार को 1 जुलाई से लागू होने वाली इस योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी निवारण दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एंटी चिट्टा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाए जा रहे देशव्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत 10 स्थानों पर NDPS एक्ट के मामलों में जबरदस्त नशीले पदार्थों को और वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया है। हिमाचल पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ 28 लाख रुपए है और इस अभियान का उद्देश्य केवल ड्रग्स और को नष्ट करना नहीं है बल्कि नशा माफिया को कड़ा संदेश देना, युवाओं को चिट्टे से बचाना और समाज को नशा मुक्त अभियान से जोड़ना भी है। प्रदेश भर में स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में एंटी चिट्टा ई की शपथ भी ली गई है। पुलिस ने लोगों से नशे से जुड़ी जानकारी भी दी है और 112 या नजदीकी थाने में देने की भी अपील की है ताकि चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को साकार किया जा सके।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़े कई लंबे समय से लंबित पड़े मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल के 7.19% अवैध हिस्से की मांग दोहराते हुए कहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत राज्य का इस पर अधिकार बनता है। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ में नए हिमाचल सदन के निर्माण की जरूरत पर भी जोर दिया और सेक्टर 52 में चिन्हित भूमि पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी के लंबित बकाये बिजली हिस्सेदारी और शानन विद्युत परियोजना का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और सहयोग की भावना से इन सभी लंबित मामलों का समाधान निकाला जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालना में निर्देश जारी किए हैं कि सभी पात्र इन सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेट उत्तीर्ण करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग को टेट पास न करने वाले शिक्षकों की सूची तैयार करने और उन्हें निर्धारित समय के भीतर परीक्षा पास करने के निर्देश देने को कहा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के साथ समन्वय हर वर्ष कम से कम 2 वर्ष टेट परीक्षाएं आयोजित कराने की योजना बनाई गई है ताकि सभी पात्र शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षकों की गुणवत्ता और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित पेंशन मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति का आरोप है कि मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद हजारों पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। समिति ने कहा है कि शिमला नगर निगम के 800 पेंशनरों की फाइलें अभी भी लंबित है, जबकि करीब 2300 शहरी स्थानीय निकाय पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन देने का निर्णय लिया जा चुका है। पेंशनरों ने सरकार से 6,564 निगम और बोर्ड कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाने, 40% वित्तीय लाभ और लंबित 15% महंगाई भत्ता तुरंत जारी करने की भी मांग की है। समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि 31 जुलाई 2026 तक अधिसूचनाएं जारी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन और तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी HRTC के बेड़े में शामिल होने वाली ई-बसों का इंतजार और बढ़ गया है। दोबारा कराए गए ट्रायल में 15 में से 14 रूट्स पर बसें सफल नहीं रही हैं, लेकिन एक रूट पर तय 180 किलोमीटर की माइलेज पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि बस में कोई तकनीकी खराबी नहीं हो पाई है, लेकिन HRTC ने टेंडर की शर्तों का हवाला देते हुए बसों की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है। कंपनी का कहना है कि संबंधित सड़क की बेहद खराब स्थिति है, जबकि निगम प्रबंधन इसे मानने से इनकार कर रहा है। अब सड़क की स्थिति का आंकलन लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम करेगी। आपको बता दें कि 424 करोड़ रुपए की लागत से 297 ई-बसेस खरीदी गई थी, जिसका ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन तय सीमा के भीतर बसों की आपूर्ति अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। अलायंस एयर ने दिल्ली और भुंतर कुल्लू के बीच उड़ानों को अब सप्ताह के 7 दिन संचालित करने का फैसला किया है। ये सुविधा 31 जुलाई तक जारी रहेगी। पहले दिल्ली भुंतर के बीच सप्ताह में केवल 5 दिन उड़ानें होती थी, लेकिन अब ये सेवा रोज उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही जयपुर और भुंतर के बीच भी नई उड़ान सेवा शुरू की गई है, जो हर शनिवार को संचालित होगी। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि इस फैसले से कुल्लू मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होम स्टे, होटल्स, टैक्सी और अन्य पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर हवाई संपर्क बढ़ने से हिमाचल के पर्यटन उद्योग को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स यानी SLBC ने 2026-27 के लिए 45,886 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य तय किया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा MSME क्षेत्र को दिया गया है, जिसके लिए 23,821 करोड़ रुपए यानी कुल लक्ष्य का 52% निर्धारित किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 18,198 करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 1,724 करोड़ रुपए, सामाजिक अवसंरचना जैसे स्कूल, अस्पताल और परिवहन के लिए 1,444 करोड़ रुपए तथा आवास क्षेत्र के लिए 411 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में ये भी सामने आया है कि प्रदेश का ऋण जमा अनुपात बढ़कर 51.18% तक पहुंच गया है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत माना जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की छोटी बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए आनंद ज्ञान के साथ।